Assalamualaikum. Welcome to Maths on YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करवाऊंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दी हैं जिनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर और कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 मैट्रिसेस गिवन है। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिट है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में गिवन है ए मैट्रिक्स। हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो नंबर और बाकी डायगोनल जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में वही मैट्रिक्स गिवन है। हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज गिवन है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, इस तरह के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है 3, जिसमें हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है। हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज गिवन है जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हम इसे लिखेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है जिसमें हमारे पास डी मैट्रिक्स गिवन है। हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में एक डिजिट है नॉन जीरो और बाकी तमाम 0 है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। इस हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा है डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो और इसके अलावा तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो। सो हम इसे लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास ई मैट्रिक्स गिवन है। हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 5 - 3 = 2 0 0 2। तो हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो और तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और हम इसमें एक और चीज नोट करते हैं कि इस मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, उसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमने मैट्रिसेस के नेगेटिव फाइंड करने हैं। जैसे हमारे पास 5 मैट्रिसेस गिवन होंगे जिसमें हमने हर मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें गिवन है ए मैट्रिक्स। अब हमने फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हम सारे साइन चेंज कर देंगे।
माइनस ए, +1 का साइन चेंज होके -1, जीरो का साइन हम चेंज नहीं करेंगे, हमें सिर्फ नॉन जीरो वैल्यूज के साइन चेंज करने हैं, तो जीरो वैसे ही आ जाएगा, -1 का साइन चेंज होके 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है बी मैट्रिक्स, अब नेगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स क्या होगा, हम सबके साइन चेंज करते हैं, लाइक बी, अब हम 3 का साइन चेंज करेंगे -3, 2 का साइन चेंज करेंगे -2, -1 का साइन चेंज करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, और 1 का साइन चेंज करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है। हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है, अब हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो हम इसके सबके साइन चेंज कर देंगे। 2 का साइन चेंज करेंगे -2, 3 का चेंज करेंगे -3, -6, -2। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, जिसमें हमारे पास डी मैट्रिक्स गिवन है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी क्या होगा, हम इसके साइन चेंज कर देंगे। -3 का साइन चेंज होकर हो जाएगा +3, सेम इसी तरह -4 का +4, 2 का साइन चेंज होकर हो जाएगा -2 एंड 5 का -5। तो ये हमने डी का नेगेटिव फाइंड कर लिया, यानी ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास ई मैट्रिक्स गिवन है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ई होगा जब हम इन सब के साइन चेंज कर देंगे। तो ई का साइन चेंज करके -e, 1 का -1, 2 का -2, -5 का साइन जब हम चेंज करेंगे वो +5 हो जाएगा, और 3 का चेंज करेंगे तो -3 हो जाएगा, और इससे हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ई। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आगे मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। तो अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीछे डेफिनेशन में अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इस तरह फाइंड करते हैं कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। तो देखें, और इससे ए को ऊपर छोटा सा सिंबल डाल देते हैं टी का, इससे ये डिनोट करता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए है। सिंपल मैंने इस कॉलम को रो में चेंज कर दिया, और इस तरह ये हमने ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ट्रांसपोज में हम नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज में। इसमें हमने साइन चेंज नहीं करने, लाइक हम पहले नेगेटिव में कर चुके हैं कि हमने साइन को चेंज करना है। ट्रांसपोज में हमने जस्ट रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। बी ट्रांसपोज 5 1 -6। आप देख सकते हैं इसमें मैंने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया। साइन सेम एज इट इज वही है जो उधर थे, सिर्फ हमने ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज ऑफ बी आ गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने कैसे फाइंड करना है। ट्रांसपोज ऑफ सी, पहले हमने फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज करना है, देन हमने सेकंड कॉलम को रो में चेंज करना है। तो इस तरह हमने ट्रांसपोज ऑफ सी फाइंड कर लिया, कॉलम को रो में चेंज करके। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है।
एक ही बात है, अब रोज को कॉलम में चेंज करनी है, कॉलम को रो में। ट्रांसपोज ऑफ सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है जिसमें हमारे पास डी मैट्रिक्स 7 है। अब हमने ट्रांसपोज ऑफ डी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर देंगे, और इस तरह ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ डी आ गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास गिवन है 2 - 4 3 एंड 5। अब ट्रांसपोज ऑफ ई कैसे हम फाइंड करेंगे, सिंपल है, जैसा कि मैं पहले कर रही हूँ, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर देंगे, और इस तरह हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ई आ गया। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास एफ मैट्रिक्स गिवन है। तो फ्रेंड्स इसी तरह सिंपल जैसे मैं पहले कर चुकी हूँ, ट्रांसपोज ऑफ एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दें, और इस तरह हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ एफ फाइंड हो गया है। और इस तरह मेरा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और हमने इसमें से इसका पार्ट 1 फाइंड करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यानी मैं यहाँ पर ए का ट्रांसपोज लूंगी, देन उस आंसर का अगेन ट्रांसपोज लूंगी और वो आंसर ए के इक्वल आएगा, और ये मैंने प्रूव करना है। चलें स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसमें हमारे पास ए क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज के लिए जैसे कि पता है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज करेंगे, देन अगेन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है जो हमारे पास पहले ही ट्रांसपोज आ चुका है, तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज करेंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया है। ये सेम है, 1 फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो 0 1, यानी इन दोनों की एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल है, यानी हमने अपना क्वेश्चन प्रूव कर दिया। तो ये प्रूव है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो इसमें भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन में हमारे पास बी गिवन है। हम यहाँ लिखते हैं बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। तो ट्रांसपोज ऑफ बी लेंगे हम सबसे पहले। तो ट्रांसपोज के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज करते हैं, देन अगेन सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज करते हैं। अब हम बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे एंड सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज की वैल्यूज सेम बी की इक्वल है। हम देख सकते हैं बी की और इसकी, बी ट्रांसपोज की दोनों की एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरह हमने अपना क्वेश्चन प्रूव कर दिया, विच इज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो इस तरह ये हमारे 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, उसका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपको जो भी यहाँ पर करवाती हूँ आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको आंसर दूँ। थैंक यू।